नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। और आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि यूपी में 5 जनवरी को सभी जिलों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन तैयारियां तेज। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सफलता के साथ कोरोना टीकाकरण की तैयारियों को परखने के बाद अब 5 जनवरी को राज्य के सभी 75 जिलों के 6 स्थानों पर वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि हर जिले के 6 स्थानों में से 3 शहरी और 3 ग्रामीण जगहों पर ड्राई रन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस ड्राई रन को खामी मुक्त बनाने के लिए राज्य के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने सभी मंडलायुक्तों और जिला अधिकारियों को पत्र लिखा है। उन्होंने बताया कि राज्य में पहले चरण के दौरान 9 लाख स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण होना है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीकाकरण की सुचारू व्यवस्था करने के निर्देश दिए हुए हैं। उन्होंने बताया कि इसी के तहत शनिवार को लखनऊ में कोरोना टीकाकरण की तैयारियों को परखा गया और अब 5 जनवरी को प्रदेश के सभी 75 जिलों के 6 स्थानों पर कोरोना टीकाकरण का पूरा अभ्यास किया जाएगा। पत्र में कहा गया है कि टीकाकरण अभियान को बाधा मुक्त बनाने के लिए चुनाव की तरह ही सेक्टर अधिकारियों को नियुक्त किया जाए। इसके अनुसार टीकाकरण के लिए लोग समय पर पहुंचे, इसके लिए उन्हें समय से सूचित किया जाए। सेक्टर अधिकारी एक दिन पहले ही टीकाकरण स्थानों का निरीक्षण करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में अवैध पान मसाला फैक्ट्री का भांडाफोड़, 830 करोड़ की टैक्स चोरी का पर्दाफाश। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली में टैक्स चोरी का भांडाफोड़ हुआ है। सेंट्रल जीएसटी के अधिकारियों ने बीते 830 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी को पकड़ा। दिल्ली में पान मसाला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के द्वारा ये सब किया जा रहा था, जिसमें अब एक्शन हुआ तो गिरफ्तारी भी की गई है। जारी बयान के मुताबिक दिल्ली की ये यूनिट बिना किसी रजिस्ट्रेशन के गुटखा पान मसाला बना रही थी और मार्केट में बेच रही थी। सेंट्रल टैक्स कमिश्नर के मुताबिक यहाँ पर गुटखा बनाया जा रहा था। बड़े गोदाम है, मशीन और अन्य सामान भी मौजूद थे, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। जब ये छापेमारी हुई तो फैक्ट्री में करीब 65 कर्मचारी काम कर रहे थे। छापेमारी में करीब 4.25 करोड़ रुपए का कच्चा माल भी बरामद किया गया है। जितने भी सबूत और कागजात इकट्ठा किए गए हैं, इनके आधार पर अब तक कुल 831.72 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी हुई थी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नए साल के मौके पर ब्रिटेन में लोगों ने कोरोना को बताया छल, अस्पताल के बाहर जमकर किया बवाल। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन ने सरकार को परेशान कर दिया है और सरकार संक्रमण को फैलने से रोकने का हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि वहां के आम लोगों को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। यही वजह है कि नए साल के मौके पर लोगों ने एक अस्पताल के बाहर कोरोना को छल बताते हुए खूब हंगामा किया। ब्रिटेन में सबसे बड़ी समस्या लॉकडाउन के दौरान लोगों के नियमों की खुली अवहेलना करना है। बीते 9-10 महीनों से कई देशों में देखा गया है कि लोग लॉकडाउन और पाबंदियों से तंग आकर नियम को तोड़ने लगे हैं और पुलिस के सख्ती करने पर झड़प तक की नौबत आ जाती है। नए साल के मौके पर लॉकडाउन नियमों की हजारों लोगों ने धज्जियां उड़ा दी और एक अस्पताल के बाहर जमा होकर कोरोना को भ्रम और आतंक पैदा करने का कारण बताने लगे। लोगों ने किसी भी नियम को मानने से इनकार कर दिया है। लॉकडाउन और कड़े प्रतिबंधों का विरोध कर रहे लोगों ने अस्पताल के बाहर ही नारेबाजी करने लगे और ऐलान कर दिया कि वो किसी नियम को नहीं मानेंगे। बता दें कि ब्रिटेन में लोगों को कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अब वहां लोग सरकार के किसी भी प्रतिबंध को मानने को तैयार नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत के प्रमुख इस्लामी संगठन ने कहा, जिंदगी बचाने वाले कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल जायज। जी हां दोस्तों, कोरोना वैक्सीन के हराम हलाल के बहस से परे भारत में टीके के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे दी गई है। हालांकि वैक्सीन को लेकर कई तरह की बेकार अफवाहें भी हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बीच भारत के एक प्रमुख मुस्लिम संगठन जमात ए इस्लामी हिंद ने कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को जायज करार दिया है। जमात ए इस्लामी हिंद के शरिया काउंसिल के महासचिव डॉक्टर रबी उल इस्लाम नदवी का कहना है कि ऐसी कोई भी चीज जो इस्लाम में हराम बताई गई है, यदि उसे किसी और चीज में बदल दिया जाता है और उससे मानव जीवन बचाया जा सकता है तो उसे इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि इमरजेंसी हालात में जब तक हलाल टीका मौजूद न हो तब तक हम हराम वैक्सीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नदवी का कहना है कि वैक्सीन बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए तत्वों को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, इसलिए अभी यह पूरी तरह नहीं कहा जा सकता कि यह वैक्सीन हराम है। उन्होंने पूरी जानकारी मिलने पर इसके प्रयोग को लेकर दिशा निर्देश जारी करने की बात कही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सैनिटाइजर बोतल में हुए ब्लास्ट से जली महिला की गई जान, जाने कैसे हुआ हादसा। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट की वजह से हैंड सैनिटाइजर हर व्यक्ति की जरूरत बन चुका है। कोरोना महामारी आने के बाद से ही सैनिटाइजर लोगों की जिंदगी की एक अहम हिस्सा हो गया है। घर हो या बाहर कई लोग अपने पास सैनिटाइजर की बोतल जरूर रखते हैं, लेकिन कोरोना से बचाने वाला सैनिटाइजर किसी इंसान की जान भी ले सकता है, ऐसा शायद ही किसी ने कभी सोचा हो, पर यह सच है। दरअसल महाराष्ट्र में सैनिटाइजर की वजह से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना महाराष्ट्र के कोल्हापुर के बोरवडे गांव की है।
इस गांव की रहने वाली महिला सुनीता कसीद ने घर का कचरा बाहर जलाने के लिए इकट्ठा किया था। गलती से सैनिटाइजर की एक बोतल भी उस कचरे में चली गई, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब उसने कचरे को जलाने के लिए उसमें आग लगाई तो सैनिटाइजर की वजह से इतना तेज ब्लास्ट हुआ कि उस महिला का 80% शरीर जल गया। जानकारों के मुताबिक सैनिटाइजर में भी केमिकल होता है जो इस तरह की घटनाओं की वजह बन सकता है। इसलिए सैनिटाइजर की बोतल का सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। किसी भी ऐसी जगह पर सैनिटाइजर की बोतल न रखें जिससे आग लगने का खतरा हो। कोरोना के घटते संकट को देखते हुए अगर आप अपने घर में मौजूद सैनिटाइजर की बोतल हटा रहे हैं तो सैनिटाइजर से भरी बोतल कचरे के साथ डस्टबिन में न डालें, क्योंकि ये किसी के लिए खतरे का सबब बन सकती है।